भाव की उपासना, इसको हम व्यवहार निश्चय का रूप भी दे सकते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना वो व्यवहार उपासना है, भेद रूप है ना वो, और आत्मा की उपासना वो निश्चय उपासना है, क्योंकि अभेद रूप है वो। ऐसा ये जो है दर्शन ज्ञान चारित्र के संबंध में यहाँ पर एक बहुत माने ये 16वीं गाथा जो है उसकी प्रेरणा दे रही है। और देखो मेरे को एक बात जरूर आपसे शेयर करनी है। 14वीं गाथा में मुख्यतः से सम्यक दर्शन की चर्चा थी, 15वीं गाथा में सम्यक ज्ञान की चर्चा थी। ये 16वीं गाथा में उन्होंने अकेले चारित्र की चर्चा नहीं करी, बल्कि उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एक साथ उपासना करने की बात कही है। इससे जो है ना, और देखो चारित्र आप निकाल सकते हो, इसमें से चारित्र अकेला भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? जो उपासना है वो चारित्र स्वरूप है। दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की उपासना, भेद रूप उपासना वो व्यवहार उपासना है, व्यवहार चारित्र है। और अभेद रूप उपासना वो निश्चय चारित्र है, और वो अभेद रूप है। तो ऐसा भी इसमें से अर्थ निकलेगा, क्योंकि मूल गाथा जो है उसके अनुसार हम यदि अर्थ करेंगे तो ये अर्थ हमारा बहुत सटीक बैठेगा। इस प्रकार से हमने आज जो है ये आपको ये कलश भी सुनाया, 15वां कलश, और आज आपको गाथा का सामान्य अर्थ भी बताया। इसका और कोई विशेष इसमें से कोई भाव निकलेगा तो मैं अवश्य आपको बताऊंगा। आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। एक बात जरूर मेरे सामने आ रही है कि यहाँ पर जो पिछली गाथा में आया था ना, वो जयसेनाचार्य की टीका में एक विशेष पंक्ति आई है, और वो विशेष पंक्ति जो है पश्चदि जिण शासनम सव्वम वाली थी। उसमें उन्होंने एक शब्द, एक वाक्य का प्रयोग किया है कि जब हम राग द्वेष मोह इन तीनों के नाश करने की बात करते हैं सामान्य से, तो राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह हम कहते हैं, लेकिन ये राग द्वेष मोह का अर्थ क्या है? तो उन्होंने वहाँ पर एक जयसेनाचार्य ने एकदम स्पष्ट लिखा है, और ये 15वीं गाथा की अंतिम पंक्ति है, 15वीं गाथा की टीका की अंतिम पंक्ति है। और वो लिख रहे हैं, मिथ्यात्व शब्देन दर्शन मोहो और रागादि शब्देन चारित्र मोह इति सर्वत्र ज्ञातव्यम। माने जो राग द्वेष मोह जब हम तीन कहते हैं तो मोह शब्द में दर्शन मोह को ग्रहण करना चाहिए, मिथ्यात्व को ग्रहण करना चाहिए। और जो राग द्वेष जो हैं ये चारित्र मोह के प्रतीक हैं, तो इनसे चारित्र मोह का ग्रहण करना चाहिए। एक सामान्य बात थी, वो आपको मैंने यहाँ पर बताई है। अब अपन जो 16वीं गाथा की जो टीका है, उस टीका का रसपान मैं आपको कल कराऊंगा, और इसके माध्यम से जो है जयसेनाचार्य ने, प्रभाचंद्राचार्य ने भी कोई विशेष इसका मंतव्य बताया होगा, तो वो भी हम समझेंगे। इसके बाद में एक और बात बताऊं, 16वीं गाथा के बाद में 17-18 नंबर की गाथा आने के पहले जयसेनाचार्य ने, प्रभाचंद्राचार्य ने एक और गाथा, अतिरिक्त गाथा लिखी है। वो भी बहुत प्यारी गाथा है। यद्यपि समय सार में आपको वो गाथा अन्यत्र भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी उस गाथा का इन्होंने प्रयोग किया है, तो उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। और गाथा और कलश भी जो आज अपन ने जिसका स्वाध्याय किया है, इन दोनों का यहाँ पर अपन स्मरण करते हुए जिनवाणी स्तुति करते हैं। एष ज्ञान घनो नित्यम मात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः साध्य साधक भावेन द्विधैकः समुपास्यताम् दंसणानि चरितानि सेविदव्वानि साहुना नित्यं तानि पुनजानतिन्निवि अप्पाणं चेवनेच्छेदो। जय जिनेन्द्र।